जी नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं आपके लिए कि कहीं न कहीं ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुजन समाज की राजनीति के लिए, बहन जी की सियासत के लिए और बहन जी की धरोहर के लिए। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने वीडियो की शुरुआत में ही देख लिया थंबनेल पर कि प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, बहन जी के प्रदेश अध्यक्ष की नृशंस हत्या कर दी। हत्या के पीछे क्या साजिश थी, क्या मामला था, यह हम आपको डिटेल में बताएंगे। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई। और हत्यारे कौन थे, हत्यारों का क्या मकसद था? क्या हत्यारे बहन जी के दिल पे घात करना चाहते हैं? क्या हत्यारे बहन जी को गिराना चाहते हैं? क्या हत्यारे बहन जी को सियासी सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं देने चाहते? और हत्यारे किस संगठन के लोग हैं, किस ग्रुप के लोग हैं? ऐसे तमाम सारे सवाल उठते हैं। साथियों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। के आर्मस्ट्रांग एक ऐसे व्यक्ति जो कि बीएसपी के तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, उनकी नृशंस हत्या करने का सीधा साफ तौर पे एक ही मतलब है कि जब इतने बड़े व्यक्ति की हत्या कर दी जा रही है तो इस बात से एक बात तो साफ है कि एक आम आदमी प्रदेश में कैसे सुरक्षित रह सकता है। जब प्रदेश में इतने बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हो जाएंगी, इतने बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाएगी, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में कोई भी आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं। आर्मस्ट्रांग के परिवार वालों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और आज जो स्थिति बीत रही है इनके परिवार पे, ऐसी किसी पे ना बीते। स्टेट प्रेसिडेंट का मतलब केवल इतना है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप देखते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, और हालांकि बाखूबी से निभा भी रहे हैं। ऐसे ही तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग हैं, और वो जबरदस्त तरीके से बीएसपी के लिए लंबे समय से संघर्ष किया। उनका संघर्ष कोई आज का संघर्ष नहीं, 18-20 साल हो गए उनको संघर्ष करते करते। और लंबे समय से संघर्ष के बाद में केवल एक ही चीज सामने आई कि आज उनको राजनीतिक गलियारों से, सियासी पैकड़ियों से हटा दिया। इस बात का बड़ा दुख है कि सरकार क्या कर रही, कहीं ना कहीं प्रदेश की सुरक्षाओं पर सवाल उठता है। और ऐसे में इस घटना को लेकर पुलिस ने कहा, दो पहिया वाहन पर आए हमलावरों ने चेन्नई नगर निगम के पूर्व पार्षद आर्मस्ट्रांग पर उनके घर के पास हमला किया और भाग गए। बड़े ही दुख की बात है। दरअसल हमले की पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को उनके घर के पास 6 लोगों के एक ग्रुप ने हत्या कर दी। यानी कि 6 लोग मिलकर के आए, 6 लोग प्लानिंग बना करके आए कि आज हमें तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दे दी। शायद ये भी हो सकता है कि उनको इस हत्या के लिए न जाने कितना बड़ा इनाम दिया होगा, और ये भी हो सकता है कि उनके लिए पहले से सियासी सुरक्षा भी दी गई, और शायद यही कारण है कि अभी तक पकड़े नहीं गए और लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। और वहीं बसपा नेता के आर्मस्ट्रांग की मौत को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने भी दुख जताया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम मायावती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है, तमिलनाडु बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की आज शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई नृशंस हत्या अति दुखद व अति निंदनीय है। पेशे से वकील आर्मस्ट्रांग राज्य में दलितों की मजबूत और सशक्त आवाज रहे। ऐसे व्यक्ति को, जिन लोगों ने, जिन दोषियों ने जो ये अंजाम दिया है, इस घटना को अंजाम दिया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सभी लोगों का यही कहना है कि वो तमिलनाडु के अंदर दलितों की बहुत मजबूत आवाज है। और इसको लेकर के आकाश आनंद जी ने भी ट्वीट किया है,
और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा है कि तमिलनाडु बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे करीबी मित्र के आर्मस्ट्रॉन्ग जी की नृशंस हत्या चौंकाने वाली है। कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। वो तमिलनाडु में दलित समाज की बुलंद और मजबूत आवाज थे। मेरे लिए वो बड़े भाई जैसे थे। मैं इस कायराना और कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ। आखिर क्या बीत रही होगी उनके परिवार पे। उनके परिवार की उम्मीदें उनसे थीं, उनके समाज की उम्मीदें उनसे थीं, क्योंकि जब जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की बात करते हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम इस देश के 85% तबके की बात करते हैं। और ये 85% तबका वही तबका है जिसे हर प्रकार से देश में सताया गया है, क्योंकि इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा खिलाफ जिनके अत्याचार होता है, जिन लोगों को सबसे ज्यादा सताया जाता है, जिनका दिल इस दौर में सबसे ज्यादा दुखाया गया है, जिनके ऊपर जबरदस्त तरीके से अत्याचार किया गया है, वो केवल एक ही तबका है, 85% का। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन लोगों की सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं, वो केवल और केवल सबसे ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग हैं। और इन्हीं लोगों की आवाज बुलंद करने का काम आर्मस्ट्रॉन्ग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की बहन कुमारी मायावती जी के साथ ऐसी बाउंडिंग थी कि उनके घर परिवार के साथ बहुत अच्छे और बहुत करीबी संबंध माने जाते रहे। इनके घर जब बच्चा हुआ था, तब भी बहन कुमारी मायावती जी वहां पहुंची थी। उनके बच्चे को गोद में लिए हुए एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और साफ तौर पर देखा जाए तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 से 20 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया, बहुजनों के हितों के लिए काम किया, दलितों के हितों के लिए काम किया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सरकार से केवल एक ही मांग करता हूं, बहुजनों की तरफ से, दबे कुचले शोषितों की तरफ से, कि इनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं इनके परिवार को सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। ये निश्चित तौर पर सिक्योरिटी के हकदार हैं, क्योंकि जिस परिवार की इतनी बड़ी शख्सियत की हत्या कर दी जा रही है, जो पूरे प्रदेश का अध्यक्ष और इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष, भले ही उत्तर प्रदेश में बहन जी को आज सीटें निकालनी मुश्किल हो जा रही हों, लेकिन उनका जनाधार किसी से कम नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। इतने बड़े जनाधार वाली पार्टी, क्योंकि दलितों का जो वोट बैंक है वो पूरे देश में बहुत बड़ी तादाद में है, और जहां तक समझ पाए हैं वहां तक लगभग सबसे बड़ा और सबसे यूनाइटेड दलितों का वोट बैंक। और इस वोट बैंक को जब अपनी जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति जब जब खड़ा होता है, जब जब किसी ने इस वोट बैंक की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेने का बीड़ा लिया है, तब तक निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को गिराने का काम किया जाता रहा है। आखिर कब तक ऐसा होता रहे? निश्चित तौर पर आर्मस्ट्रॉन्ग के चले जाने से बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा घाटा हुआ। इतना बड़ा घाटा हुआ है, स्टालिन साहब की सरकार है, सरकार में कितनी मदद मिल पाएगी उनको और उनके परिवार को, कितने घंटों के अंदर दोषियों को सजा दे दी जाएगी, अब कहीं ना कहीं ये देखने का विषय आ चुका है। और ये बड़ी बात है कि लगातार एक के बाद एक दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आज ये गंभीर विषय बन चुका है। पूरे प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि या तो पिछड़ों की हत्या हो जाती है या दलितों की हत्या हो जाती है। अभी आपने देखा होगा जालौन में वीरेंद्र सिंह पाल नाम का भी मैंने मामला उठाया था, जो कि एक पुलिस में कांस्टेबल था और वो भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। वो भी पिछड़े समाज से था। मैं लगातार एक ही बात कह रहा हूँ कि पिछड़े, दलितों और अति पिछड़ों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। बहन कुमारी मायावती जी भी लगातार प्रयास में लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से इनको न्याय मिल पाए। साथियों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।